अच्छे लोग भी कभी कभी गलतियां कर लेते हैं। 2010 में कॉलेज करियर ख़त्म होने के बाद फैमिली रन बिजनेस में एंटर हुआ। 2010 से 14 तक वो अपने ही बिजनेस में इतना कामयाबी मिला कि उसको सोचने के लिए उसको मजबूर कर दिया कि वो बड़ा सोचे। 2015 में उसने एक ऐसा इंडस्ट्री चुना जिसके बारे में वो उसका नॉलेज नहीं था। उसी इंडस्ट्री में वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेके एंटर हो गया, जहाँ पर उसका फैमिली का एगेंस्ट था। ड्यू टू नॉलेज कम था इसलिए, और नेचुरल क्लाइमेट के चलते हुए उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसका नुकसान वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इसमें उसमें तो नुकसान हुआ ही हुआ। उसमें जितना पैसा घाटा हो गया, उससे क्या हुआ कि उसको लोगों को पेमेंट करना था, इसलिए अपने एग्जिस्टिंग जो बिजनेस था उसमें से पैसा निकल कर उसने पैसा दे दिया। तो 2015 से उसको स्टार्ट हुआ स्ट्रगल टाइम। इतना स्ट्रगल हुआ कि ना फैमिली ने उसको साथ दिया, ना रिलेटिव्स, ना कोचिंग, ना कोई बिजनेसमैन में उसके साथ दिए। ऐसा हुआ कि वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसमें भी कस्टमर धीरे धीरे इतना कम हो गया। 2015 एंड तक उसका सिचुएशन बहुत ख़राब था। ना एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा था, ना कुछ कर पाने का उसका हौसला भी था। धीरे धीरे इतना सिचुएशन ख़राब था कि वो मतलब हर टाइम डिप्रेशन में रहता था। वो सिर्फ मोटिवेशनल कुछ कुछ वीडियो देखता था, हर एक का मोटिवेशनल वीडियो देखता था। 2015 से 18 तक उसका बहुत स्ट्रगल टाइम हुआ। फिर 18 के 19 के अंदर ही विवेक सर का एक वीडियो उन्होंने देखा, हाई फोकस, लो फोकस और नो फोकस प्रोडक्ट। इस वीडियो को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहा अपने बिजनेस में, और उसने किया भी। उसका माइंडसेट था, उन्होंने किया भी। कैसे किया कि वो देखा कि जो लोग नो फोकस प्रोडक्ट है या डेड स्टॉक है उसको वो हटाने के लिए चाहा। उसको उन्होंने क्या किया कि उसका 10% बेनिफिट था। उन्होंने क्या किया, 20% डिस्काउंट, मतलब अपना 10% बेनिफिट को छोड़ा और एक्स्ट्रा 10% देके 20% को छोड़ के उन्होंने सेल्स करना चालू किया। उससे हुआ कि कुछ ही दिन के बाद उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। इम्पैक्ट ये आया कि अपना जो डेट स्टॉक था वो तो खत्म हुआ, साथ ही साथ उसका जो पैसा था उन्होंने क्या किया, हाई फोकस प्रोडक्ट बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के साथ वो स्टॉक कर लिए थे। और वर्ड ऑफ माउथ ये लोकल मार्केट में ये हो गया कि सबसे कम रेट में जो मिलता है उसी की दुकान से मिलता है। थर्ड बेनिफिट क्या हुआ, सेलर ने देखा कि ये बंदा अगर जो डेड स्टॉक था इतना जल्दी खत्म कर रहा है तो इस बंदे के अंदर दम है। तो उसका पहले से गुडविल भी था, तो उसको 21 डेज का क्रेडिट लिमिट दे दिया। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि अपना जो हाई फोकस प्रोडक्ट था उसको हाईली स्टॉक कर दिया। मतलब डेड स्टॉक का जो इन्वेस्टमेंट था और जो क्रेडिट लिमिट था सेलर के पास से कर दिया। उसमें से क्या हुआ कि कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ हो गया था, इसके पास कम रेट में मिलता है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम में मिल गया। उससे क्या हुआ, तुरंत ही वो सेलर के पैसा से अपने कस्टमर को वो सर्व कर पाया और बहुत स्टॉक रख पाया हाई फोकस प्रोडक्ट, इसलिए कंटिन्यूसली वो स्टॉक रोटेशन होते गया। उस पर क्या हुआ, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हाइक हुआ। उन्होंने विद इन 1 साल के अंदर 10 गुना ग्रोथ ले लिए थे। तो उसी वजह से वो धीरे धीरे क्या किया ना, बिजनेस विवेक सर के जितने भी वीडियो वो देख रहा था कोर्सेज के अंदर, उन्होंने कोर्सेज भी परचेज किया हुआ था 2020 में। तो वो कोर्सेज देख के अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चलाया है। और आज का डेट में मैं बोल लूँ, वो 3 बिजनेस अच्छी तरीके से चलाता है और फैमिली को भी अच्छी तरह से टाइम देता है। अपने बिजनेस को प्रॉपरली वो मैनेज करता है। क्या आप भी इसी तरह मैनेज करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, या अपने बिजनेस को ग्रोथ चाहते हैं, या अपने बिजनेस का जितना भी प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से उसको सल्यूशन करना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। आपके लिए वन सॉल्यूशन है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ये क्या है, आप इस फोन नंबर में कॉल कीजिए और पता लगाइए कि आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम क्या है, कि आपका जो प्रॉब्लम है
उसको सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू।